क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सभी को आशीर्वाद। मैं देख रहा हूँ अपने बीच में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार चैतन्य राज्य सरकार है चैतन्य काश्यप जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आगे की कार्यवाही अभय भैया संभाले। उससे पहले एक प्रश्न सुशील जी जैन जिनका नाम मैंने पुकार दिया था उनको बाद में ले लेंगे। पहले अभय भैया जी हैं। ओ हाँ हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो। आज हमारे बीच में सायंकालीन संघ का संविधान में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान चैतन्य जी कश्यप कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग हमारी जो उपस्थित हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए साहब, श्रीमान चैतन्य जी कश्यप, आप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष, मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। गरीबी से मुक्ति और विकास के लिए एक प्रयोग के रूप में आपने 100 गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास व्यवस्था देकर अहिंसा ग्राम की स्थापना की है। और साथ में इन सब कार्यों के अतिरिक्त आपकी एक विशेष उपलब्धि है कि विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन का आपने त्याग कर वह राशि जनहित में गरीबों एवं आदिवासियों के उत्थान के लिए शासन को समर्पित की है। और एक विशेषता और है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के हो जाने के बाद अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में आप उपस्थित हुए एवं रतलाम से प्रस्थान करने से अंतिम संस्कार संपन्न हो जाने तक आपने अन्न जल का त्याग किया था। ऐसे व्यक्तित्व चेतन जी कश्यप हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष, उसके पूर्व हमारे जैन समाज के भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी किशनगढ़, साथ में अशोक जी दोषी अध्यक्ष महोत्सव समिति मुकेश जी पाटौदी, और साथ में रवि जी मोटिया। ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी चेतन जी कश्यप मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग हैं, जो अपनी गौरवशाली भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे चेतन जी कश्यप का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दी है हमारे जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी, साथ में नवीन जी गोदा जी पहुंच जावे। हमारे जी है। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कश्यप जी के साथ हमारे जैन समाज के गौरव सुशील जी अजमेरा, साथ में उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे भी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का प्रतीक चिन्ह देकर हमारे महोत्सव कमेटी के समस्त पदाधिकारी अशोक जी पाटनी जी के साथ मिलकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और आइए इसी क्रम में सम्मान के अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे सुशील जी अजमेरा, उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा, जो कि हमारे सम्मानीय चेतन जी कश्यप जी के साथ उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। योगेन जी सेठी, धर्मेंद्र जी सिंगई, नवीन जी गोधा, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानीय सुशील जी अजमेरा, उनके भतीजे गौरव जी अजमेरा का महोत्सव कमेटी की ओर से प्रतीक चिन्ह आदि के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में हर्ष जी आ जावे, महामंत्री धन प्रवाह समिति रमेश जी भी आ जावे। और आइए बोल दिया। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा। पूरे विश्व में कुछ ही कलाकार हैं जो इस कला में पारंगत हैं, और उनमें भारतवर्ष में कुछ ही 1-2 कलाकार हैं जो अमूर्त चित्र मूर्त रूप में देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट इनटू रियलिटी स्टिक प्रशांत जी साहब मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान से हाँ उनको बुला लो। महाराज जी को चैतन्य काश्यप जी कैबिनेट मंत्री और इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी और इस धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी वे आ जाएं कैबिनेट मंत्री जी के साथ में। और आज की यह जो अमूर्त आर्ट मूर्त रूप से में दिखेगा, उस मैजिक को यहाँ अपने
हाथों से उद्घाटन भी करें, साथ में इस तरफ आ जाएं वापस। मैं और अशोक जी प्रशांत जी पाटनी साहब मुंबई, प्रशांत जी साहब मुंबई जो इस कला के हुनरबाज हैं वे आ जाएं। अभी सभी शिविरार्थी बैठे हैं, सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ी देर का हो रहा है। श्रीमान चेतन जी कश्यप, श्रीमान अशोक जी दोषी, अशोक जी पाटनी, ये सभी आएंगे, अमूर्त चित्र का लोकार्पण करेंगे। और साथ में जब रवि मोटिया जी भी आ जाएं, रवि मोटिया जी आ जाएं। साथ में प्रशांत जी साहब पहुंच जावे। हाँ आइए वहाँ पहुँच जाएं। श्रीमान चेतन जी कश्यप, हमारे जैन समाज के गौरव भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी। देखिए प्रशांत जी की एक अद्भुत कला है। अभी आप सब देखेंगे, स्क्रीन पे दिखा दो देश भर के लोगों को। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट रुको प्रशांत जी, प्रशांत जी रुको, प्रशांत जी रुको। अभी उसको उठाओ, उसको उठाओ, उठाओ, उसको उठाओ। अभी आपको देश भर को देखने दो। कैमरामैन ये इनकी एक अलग विधा है। दिखाइए कैमरामैन, उसको दिखाइए, चित्र स्क्रीन दिखाइए, पे लाओ। स्क्रीन पे चित्र दिखाइए। ये देखिए यहाँ अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप पूरा पूरा स्क्रीन दिखाइए। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है और देखते ही देखिए एक मैजिक देखिएगा। रखिए, अब रखिए, उस पर फोकस करो। कैमरामैन को दिखाओ, इस साइड आओ, कैमरामैन इधर आओ और उस पर फोकस करो जो दिख रहा है। ओम, देश को तो दिखाओ भाई। नीचे से एंगल मिला के दिखाओ। हाँ ये देखिए, चित्र पर फोकस करो अच्छे से, थोड़ा सा एंगल मिला के। ये अद्भुत कला है इनकी। ये प्रशांत जी साहब मुंबई से हैं। ऐसे अनेक इन्होंने बनाए हैं। दूसरे पे लाइए, दूसरे पे लाइए, नीले वाले पे ले आओ, सब में से का। हाँ करिए, स्क्रीन दिखाइए, चैनल। हाँ देखिए, अब इस पे देखिए, पूरे सम्मेद शिखर के सारे टोकों का दर्शन। चलिए, बहुत सुंदर। अभी यहाँ डिस्प्ले रहेगा, आप लोग निकट आकर के देख पाएंगे। अब आगे की कार्यवाही की जाए और चैतन्य जी को माइक दिया जाए, कश्यप जी को। चलिए जल्दी माइक, चैतन्य जी को माइक, बाद में प्रशांत जी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्रीमान चेतन जी कश्यप। वो बाद में, बाकी में प्रशांत जी। हाँ ओम, जिनेश्वर देव के चरणों में सत सत नमन। 10 लक्षण पर्व के इस अवसर पर इंदौर की नगरी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत सत नमन एवं विराजित समस्त संत वृंदों के चरणों में सत सत नमन। हमारी धर्म धरा पर जैन दर्शन को एक ऊंचाइयाँ देना और आज जितना संगठित स्वरूप में जैन समाज नज़र आता है, इसका सारा श्रेय हमारे साधु भगवंतों को जाता है कि जिनके अथक प्रयासों से, वो उनकी अपनी त्याग तपस्या से आज पूरा देश संगठित है। और हर गांव नगर में जहां पर भी हम हैं, हमारी एक अपनी विशिष्ट पहचान है और हमारे युवाओं में संस्कारों की एक धाराएं बहाते हैं। आज यहाँ पर मेरे को हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देशित भी किया था। जब मैं आ रहा था आज सुबह ही उनसे बात हुई तो उन्होंने निर्देशित भी किया और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदना भी हाजिर करी है कि उनकी वंदना गुरुदेव के चरणों में
मैं समर्पित करूं। और जब पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहब के देवलोक गमन पर मुझे तत्काल उन्होंने अग्नि संस्कार के समय जाने के लिए निर्देशित करा, और समय की कमी भी थी, परंतु मुख्य समय पर मैं वहाँ पर पहुँच चुका था डोंगरगढ़ में। और यह अवसर मेरे लिए चाहे मध्य प्रदेश शासन की ओर से हो, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे परिवार के कोई पुण्य फल थे कि मैं उस अवसर के ऊपर वहाँ पर पहुँच पाया। रतलाम नगर में कई अवसर आए, कई अवसरों पर समाज के विभिन्न कामों को हमने गति दी है। मैं त्रिस्तुतिक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। वो पूज्य गुरुदेव जैन सेंसुरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में लगातार समाज के कई कार्यों को मैंने अंजाम दिए हैं, और सभी संतों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। चाहे आचार्य महाप्रज्ञ जी हो, हमारे विद्यासागर जी महाराज साहब के पटवा जी के साथ में मैंने 30 साल पहले दर्शन करे थे छिंदवाड़ा के पास में, और उसके बाद भी इस तरीके के सामाजिक कामों में। और आज मैं वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन एक संस्था है जो पूरे दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जैन समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और बार्सिलोना स्पेन के अंदर जब विश्व धर्म संसद में पूरे जैन डेलीगेशन को मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला, और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई कि पूरी दुनिया में अगर कोई संत है तो जो कहते हैं वो करते हैं, तो वह सिर्फ जैन समाज के संत हैं। जो वो कहते हैं वह उसका अक्षरशः पालन करने का प्रयास करते हैं, और यही हमारी विशिष्टता है। हमारे श्रावकों की भी यही विशिष्टता है। परंतु आज के इस समय में हमारे युवाओं में जो भटकाव है, उस भटकाव के लिए पूज्य संतों का और आशीर्वाद चाहिए। और जो समाज की सेवा में हम लोग लगे हैं, हमारी पूरी आपका आशीर्वाद बना रहे। मध्य प्रदेश के अंदर शासन के माध्यम से चाहे गोवंश की रक्षा हो, अहिंसा के कार्य हो, जहाँ पर भी हो, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। और हम शासन की दिशा ऐसी रखना चाहते हैं जो अहिंसामय हो, वो अपरिग्रहमय हो, जिसके माध्यम से हम समाज का उत्थान कर सके। मैं इस अवसर पर पुनः गुरुदेव के चरणों में अपना चरण शीश नमाता हूँ, वह उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को अंजाम देते रहें, और आप लोगों का आशीर्वाद राजनेताओं पर व समाज के वरिष्ठों पर इसी तरीके से बना रहे। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। चैतन्य जी को कश्यप को सुना। ये हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं, और भले ये सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि बाद में हैं, जैन समाज के प्रतिनिधि पहले हैं, ऐसा सबको समझना चाहिए। रतलाम चातुर्मास में भी अनेक बार मेरे पास आए, और आज एक नए रूप में आए हैं। और ये संयोग है कि इस बार की कैबिनेट में इकलौते जैन हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि अकेले ही सही जैनत्व की छाप आप छोड़ोगे, और देश, प्रदेश और यहाँ की जनता के कल्याण के साथ साथ जैन धर्म के उत्थान में भी अपना योगदान देंगे और देते ही रहें। अपने संस्कृति निष्ठ, समाज निष्ठ, धर्मनिष्ठ श्रद्धालु जब राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ के जाते हैं तो हमारा धर्म फलता है। वे ऐसे ही आगे बढ़े, फले फूले। इसी आशीर्वाद के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा धर्म की जय।